कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। एक्शन में है डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट। आज बड़े एक्शन की वजह क्या है? वैसे तो आपको याद होगा, ये एक ऐसा स्टॉक है पिछले 2 हफ्तों से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कैश मार्केट का कोई एक स्टॉक चैनल पर रिकमेंड हुआ है तो वो डी मार्ट है। कुणाल जी, राकेश जी से लेके लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने कभी न कभी कहीं न कहीं इस स्टॉक को 10 की कमाई से लेके एसपीएल में पिछले 2 हफ्तों में रिकमेंड किया है। एक्शन भरपूर है, बताने को तैयार है नूपुर, माफ़ कीजिएगा नूपुर तुम्हें, हाँ कुशल भी बैठा, मुझे लगा नूपुर या कुशल, तो चलिए नूपुर बताइए क्या है वजह। बिल्कुल सर, एक्शन भरपूर है। पिछले 3 दिनों में स्टॉक 11% ऊपर भी है, क्योंकि बीते हफ्ते सीएलएसए ने इनिशिएट की थी कवरेज और आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने स्टॉक को किया है डबल अपग्रेड। यहाँ पे पहले होल्ड की रेटिंग दिया करते थे, अब ऐड की रेटिंग है और टारगेट भी देखें तो 4,100 रुपये से बढ़ा के 4,800 रुपये कर दिया। तो बड़ा अपग्रेड यहाँ पे कंपनी पर आया और सीएलएसए के बाद फिर से एक ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिखा है। और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्योंकि कंपनी को नेस्ले के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि मीडियम टर्म में नेस्ले से आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आती हुई दिखेगी डी मार्ट पर। नेस्ले की तुलना में जो प्रीमियम पहले नेस्ले होल्ड करता था 50% का, वो अब रिड्यूस होकर सिर्फ 8% रह गया, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हमने देखा है कि डी मार्ट का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस की तरफ ही रहा है। जितने भी रिस्क फैक्टर्स है कंपनी के बिजनेस को लेकर, जो भी कंसर्न्स यहाँ पे आए थे ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर, वो ऑलरेडी प्राइस में अब फैक्टर इन हो चुके हैं। दूसरी एफएमसीजी कंपनी से भी कंपेयर करेंगे तो जो ग्रोथ पिछले 3 साल में कोविड के बाद यहाँ पे आती हुई दिखी है वो 18 से 21% की कंपाउंडेड बेसिस पर रही है। नेट लेवल पे मार्जिन्स भी दूसरी एफएमसीजी कंपनी से यहाँ पे आपको इंप्रेसिव नजर आएंगे। कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी मजबूत है, दूसरी एफएमसीजी कंपनी से कंपनी का बेटर प्रदर्शन रहा है पिछले 3 सालों में। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने FY25 ईपीएस को 2% से और FY26 की ईपीएस को 4% से बढ़ाया। तो बड़ा अपग्रेड है कंपनी पर। सीएलएसए के ने कवरेज की शुरुआत की थी बीते हफ्ते और आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने किया है स्टॉक को अपग्रेड। पिछले 3 दिनों में स्टॉक 11% ऊपर भी है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। डी मार्ट में बढ़िया तेजी का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, एक के बाद एक बड़े ब्रोकरेजेस अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चोपड़ा साहब, जरा आप राय देंगे कि है हिम्मत 4500 में खरीदने की? सर मुझे लगता है हिम्मत से ज़्यादा ना समझ भी चाहिए होती है। ये समझ और हिम्मत हिम्मत दोनों ही चाहिए बाजार में। मैं ये नहीं कहता कि हिम्मत ज़रूरी नहीं होती, मगर सूझबूझ भी ज़रूरी होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई स्टॉक में अच्छा खासा स्पाइक आया है तो अभी कूद के लेना है। एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छा कंपनी है, दमानी साहब का एक बहुत सीजनड इन्वेस्टर है, सीजन बिजनेसमैन है, बट फिर भी मैं कहूँगा अगर आपको नीचे मिले तो बहुत अच्छा, अगर 3900 या 4000 के लगभग मिले, 4000 के लगभग, तो ज़्यादा बेहतर एंट्री पॉइंट होगा रादर देन अभी लेने के। तो फिलहाल आप दूर रहें। मैं जनरली यूफोरिया से दूर रहता हूँ। अच्छी तेज़ी हो चुकी है, मुनाफा बांधें, जिनके पास है वो मुनाफा ज़रूर बुक करते रहें, वसूल करते रहें। ये राय है कुणाल जी के लिए चोपड़ा साहब की तरफ से डी मार्ट में प्रॉफिट बुकिंग करने के। कुणाल जी, डी मार्ट बेचकर जोमेटो खरीदेंगे? अनिल जी देखिए, जोमेटो खरीदना होगा तो अनिल जी अलग से खरीदेंगे। अनिल जी डीमार्ट तो अब इतने समय बाद चलने लगा है, चार्ट पर आउट परफॉर्मेंस दिख रही है कि सभी लोग अब इसकी बात कर रहे हैं, पहले तो सब भूल ही गए थे। तो अनिल जी अब इतने दिनों बाद ये अनिल जी सबके रडार पर आया है, तो इसको बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। रहा सवाल जोमेटो का, तो अनिल जी लगातार हम तो खरीदारी की बात करते आए हैं, क्या जबरदस्त मूव आज के ट्रेड में भी आता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी इसके लिए तो सबसे बड़ा श्रेय आपको मिलना चाहिए। तो हेड्स ऑफ टू यू अनिल जी फॉर जोमेटो। बढ़िया चल ही रहा है, चल भी रहा है, लाइफ हाई पर आ चुका है और सबके पैसे बन रहे हैं, बने रहें, टिके रहें, डटे रहें। किसने 400 रुपये जेफरीज ने बोला ना 5 साल में, 3-4 साल में, 3-4 साल में। हाँ, विश्वेश जी की भी राय है, जरा उनकी भी ली जाए। जी विश्वेश जी। अनिल जी, पहले तो डिस्क्लेमर है कि हमने डीमार्ट रिसेंटली हमारे क्लाइंट बेस को रिकमेंड किया है, तो एज अ रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अनिल जी। मैं इस डेटा रिव्यू कर रहा था अनिल जी, 2012 में टोटल कंपनी का जो टॉप लाइन था वो 2200 करोड़ था और मार्च 2023 का अनिल जी 42,000 करोड़ का टॉप लाइन है। तो अनिल जी, आप अभी वेल्थ क्रिएशन पिक कर रहे हो और इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता सीखने के लिए। आपके हिसाब से अनिल जी कौन सी ऐसी कंज्यूमर ड्यूरेबल
कंपनी या कौन सी ऐसी कंपनी देख रहे हो जिसका सेल्स आपको यहाँ से अगले 10 साल में डबल लग रहा है या 10 गुना लग रहा है? मतलब 2000 करोड़ वाला सेल 42,000 करोड़ इज लाइक 20 टाइम्स अनिल जी। और अगर आप उसके कंपेयर में मार्केट कैप देखोगे अनिल जी 2,90,000 करोड़ का, इंडिया की टॉप कंपनीज इज लाइक 15 लाख करोड़, तो यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल तो डेफिनेटली रहता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अनिल जी व्हाट इज योर टेक ऑन कि 2000 करोड़ वाला सेल्स 48,000 करोड़ हो गया अनिल जी, जस्ट टेलर। मतलब व्हाट इज योर व्यू? कुछ ऐसे स्टॉक आपके दिमाग में आते हैं जिसमें आप 5-10 गुना सेल्स देखते हो आने वाले 5-10 साल में? एक चीज़ तो पक्का कह सकता हूँ का जरा हमारे सारे एक्सपर्ट को अलावा, जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं विश्वेश जी, उसको देखते हुए कभी भी लाइफ में अच्छे एंकर बन नहीं पाएंगे। पूछे क्यों? क्यों? सारे एक्सपर्ट छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। बोले इतना मुश्किल सवाल पूछने वाला एंकर है, हम इसके शो पे नहीं आएंगे। लेकिन विश्वेश जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल पूछा। पॉइंट देखिए इसमें दो है। पहली चीज़ तो है कि 42,000 से क्या 10 साल में 4,20,000 करोड़ की सेल्स डीमार्ट की हो सकती थी? उसका जवाब आप और मेरा दोनों शायद होगा ना, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी साइज़ वाली कंपनी को कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो नहीं कह सकता कि 10 गुना, लेकिन हाँ एक कंपनी में पोटेंशियल है जिसकी सेल्स काफ़ी बढ़ सकती है, वो है पतंजलि। उसमें पोटेंशियल जरूर मुझे दिखा अगर एफएमसीजी से ही कंपेयर करें। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, इस लिहाज से देखें तो मुझे एक कंपनी जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी में 10 साल में 5 गुना की प्रॉफिटेबिलिटी, 4 गुना की यहाँ से बढ़ने की, 5 गुना की बढ़ने की ताकत दिखती है, तो वो जोमेटो है। वो प्रॉफिटेबिलिटी अगर कोई बिजनेस मॉडल में कोई डिस्टर्ब, देखो टेक्नोलॉजी वाले बिजनेसेस हैं, कभी भगवान न करे कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, कहाँ से आ जाए वो तो पता नहीं चलता, है ना। वही एक रिस्क होती इनकी। अदरवाइज इसमें प्रॉफिट के पोटेंशियल हैं 4-5 गुना होने की 10 साल में। सेल्स अच्छी बढ़ने की इंडस्ट्री के मुकाबले में वो मुझे पतंजलि में दिखती है, और डीमार्ट में तो है ही, डीमार्ट में तो अभी भी है। तो ये दो कंपनियां हैं जो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी ग्रो कर सकती है। हालांकि एकदम रिलेटेड नहीं है, एक रिटेल है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, बट हाँ पोटेंशियल है इन कुछ कंपनीज में आगे जाकर आउटफॉर्म करने की।